जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर। ठीक ना, ये पेपर एक स्कूल में आया हुआ पेपर है जो कि BIX कोड सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक ना, ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर अभी तक आप लोगों के पेपर नहीं हुए हैं। ठीक ना, अगर हो गए हैं तो आप लोग मिला लीजिए। ठीक ना, तो इस पेपर को सेंड किया गया है अभिषेक जी के द्वारा। ठीक ना, तो अभिषेक जी को आप लोग कमेंट में धन्यवाद जरूर बोलिएगा। ठीक ना, तो आप लोग भी अपना पेपर हमें सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पास सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। यहाँ पास देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या आया है, कह रहा है मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, यह कथन किसका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लुई XIV यानी कि लुई 15वें ने कहा था। ठीक है ना, यह कथन लुई 15वां का है। फिर यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 1890। तो 1890 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न है जर्मनी में नवंबर के अपराधी की व्यंग्यपूर्ण उपमा किसे दी गई। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी को। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका जो है चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष बना। ठीक है ना, तो भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष बना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सन 1865 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज के क्वेश्चनों को देखते हैं। अब यहाँ पास हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चरागाहों को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7वां। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र को खनिजों का भंडारण कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणी वाली झील है। ठीक है ना, तो वूलर झील है, वो जो है मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सांभर झील जो है लवड़ी झील है। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सम जलवायु कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? महाद्वीपों देशों के आंतरिक हिस्सों में। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पास 10वां नंबर प्रश्न है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? 200 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है ना, तो यहाँ पास ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका जो है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में लोकतंत्र के समक्ष आने वाली बाधा है। तो लोकतंत्र के समक्ष आने वाली बाधा जो है वो है अशिक्षा व अज्ञानता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पास 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 12 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान लागू किया गया। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 13 नंबर प्रश्न है भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1951 में। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 14 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पास आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया। तो आजकल जो छुआछूत मानते हैं लोग उसको संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो
हुए जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वें अनुच्छेद में जो है छुआछूत को हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आवश्यकता को संतुलित करने की शक्ति क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयोगिता, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका जो है 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बढ़ाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मूल्य रूप में, ठीक है ना। फिर यहाँ पास क्या 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्धनता का क्या अर्थ है। भूखमरी, आश्रय का ना होना, स्वच्छ जल व सफाई सुविधाओं का अभाव, यानी कि जो निर्धन होते हैं उनको भूखमरी, आश्रय का ना होना, स्वच्छ जल व सफाई सुविधाओं का अभाव, तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका जो है 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। खाद्य उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य। देखिए खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य तीनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान में अगर ये सभी वाला ऑप्शन रहता है तो आप लोग ये सभी में ही टिक करिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कंफ्यूजिंग है तो ये सभी वाला टिक करिएगा, ज़्यादातर ये सभी ही सही होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका जो है वर्णात्मक प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है, खंडबा वर्णात्मक प्रश्न नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 80 शब्दों के अंतर्गत देना है, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न है फ्रांस के इतिहास में 15 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है ना। ये आपको 4 नंबर का रहने वाला है। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया गया है आर्थिक संकट से क्या आशय है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं। फिर 22 नंबर प्रश्न है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसके 2 कारण बताइए। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास अथवा में दिया गया है नदी तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पास आपका 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, क्या यह भारत में संभव है और क्यों, ठीक है ना, इसको करिए। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया है उपचुनाव तथा मध्यावधि चुनाव में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, 4 नंबर का रहने वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर 24 नंबर है पालमपुर गांव में खेती किस प्रकार का साधन है, या अथवा में दिया गया है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अब यहाँ पास वर्णात्मक प्रश्न नंबर 2 है निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों के अंतर्गत दीजिए, ठीक है ना। तो 150 शब्दों के अंतर्गत देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 1917 की रूस की क्रांति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अथवा में दिया गया है मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, इसका कारण के साथ बताना है, ठीक है ना, वो भी 150 शब्दों के अंतर्गत। फिर यहाँ पास 26 नंबर है भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए। आप लोग वर्णन कर सकते हैं, या अथवा में दिया गया है ग्रीष्म एवं शीत ऋतु का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 27 नंबर प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है ना, प्रस्तावना जो आगे लिखी होती है। फिर अथवा में दिया गया है गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, गठबंधन सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 28 नंबर प्रश्न है राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना, या अथवा में दिया गया है मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आप लोगों का आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको करने को आएगा। तो यहाँ पास क्या किया दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का नंबर क्या दिया गया, निम्नलिखित स्थानों को संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है ना। 5 अंकों का पहले रहने वाला है, ठीक है ना। पहला नंबर है नान्तेस अथवा पेरिस, दूसरा नंबर है केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, तीसरा है
द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख देश। चौथा है धुरी शक्ति का सहयोग देने वाले किसी एक राष्ट्र का नाम। फिर जो है पांचवा है बाल्टिक सागर अथवा भूमध्य सागर। ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पास खा नंबर में है, आपको खा नंबर भी करना है। ठीक है ना, ये अथवा में नहीं दिया गया है। खा नंबर में है पहला नंबर मालवा पठार अथवा छोटा नागपुर का पठार इस चिन्ह द्वारा नाम सहित स्पष्ट लिखिए। ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर है हिमालय पर्वत अथवा अरावली पर्वत इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। फिर तीसरा है गंगा अथवा दामोदर नदी इस चिन्ह द्वारा नाम द्वारा सहित लिखिए। ठीक है ना। फिर चौथा है भूटान अथवा श्रीलंका को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। फिर यहाँ पास पांचवा है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों का पेपर होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने ये पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए कि बहुत सारे प्रश्न इसी में से आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों के पेपर हो गए हैं तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम लोग सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।